सूफी कावधारा विचली विचारधारा बारे जानकारी दिओ। सूफी कावधारा दीयां कलात्मक विशेषतावां बारे जानकारी दिओ। बच्चे जे ये दोनों विचों कोई क्वेश्चन आ जाए तो असी इसका उत्तर हेठ लिखा देना है। मध्यकालीन पंजाबी साहित्य अंतर्गत सूफी कावधारा का अपना विलक्षण ते महत्वपूर्ण स्थान है। सूफी कवियां का विचार सी कि परमात्मा एक है ते वो हर जीव के अंदर वसदा है। इसलिए परमात्मा नूं किते बाहरों नहीं बल्कि अंदरों ही लभना पवेगा। सूफी कवि इश्क मजाजी दी थां इश्क हकीकी विश्वास रखते सन। सूफियां दा विश्वास है कि परमात्मा दा मिलाप कामल मुर्शद दी मेहर नाल ही हुंदा है। इंज अल्लाह नाल मिलाप अपनी मैं त्याग के ही हुंदा है। इसे तरह उन्हां दा विचार है कि अल्लाह हर किणके विच समाया होया है। इसे संबंधी बुल्ले शाह लिखदा है, बिंदरा बन में गाऊ चरावे, लंका चढ़ के नाद बजावे, मक्के दा हाजी बन आवे, वाह वाह रंग बटाई दा। इस तरह बच्चे सूफी काव दी अपनी विचारधारक महत्ता है। गुरु कवियां वांग सूफी भी अध्यात्मकवादी सन। ये भी मनुख नूं परमात्मा दी प्राप्ति दा मार्ग दसदे हन अते इस दी प्राप्ति लई प्रेम मार्ग नूं सही मार्ग दसदे हन। ये रब नाल इश्क दे मार्ग राहीं जुड़दे हन। ये दुनियावी प्रीत नूं साधन मन के रब्बी प्रीत ते जोर दिंदे हन। सूफी ਸਾਹਿਤ शुद्ध प्यार दा ਸਾਹਿਤ है जिस विच दर्शन ਨੂੰ विशेष महत्व नहीं दिता गया बल्कि सगों मुर्शद ते साधक दा प्रेमी संबंध ही इस दी जिंद जान है। इस काव ने इश्क नूं अपनी साधना दा प्रमुख विषा बनाया है। सूफी इस संसार नूं पेका कर रब दी दरगाह नूं सोहरा कर ते मुर्शद नूं विचोला मनदे हन। कई वार मुर्शद नूं मलाह बच्चे जिहड़ा है एक किनारे तो दूजे किनारे तक पहुंचाउण वाला हुंदा है, उहनूं मलाह किया जाता है जो उस नूं भव सागर तो पार उतारदा है। चंगे अमला नूं सूफी दाज दा नां दिता जाता है। सूफी कावधारा दे सारे कवि ਸਰੋਤਾ मुखी हैं। उन्हां दी भाषा सरल है, विचार उपदेशात्मक हैं, कलाम सरोदी है। इन्हां दी रचना विच पंजाबीयत नाल प्यार वधेरे है। सूफी कवियां ने भारती कावछंद दे लोक जीवन दे वेरविਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ है। इन्हां दे स्थानक प्रतीकां ते चिन्हां ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ है। पंजाबी सभ्याचार विचलियां प्रीत कहानियां हीर सस्सी सोहनी आदि इश्क हकीकी दे चिन्ह बन गए हैं। सूफी कवि ने रूपक अते अलंकार घरोगी जीवन विचों ही लए हैं, जिवें चरखा त्रिंजन तकला दाज लोहार नैन बेड़ी खप्पर बालन पेका घर गोर झरोखा बाबल दा घर आदि। सूफी कावधारा विच मस्ती दा विशेष आलम है। इसलिए सुराही प्याला मैखाना नशा खुमार साखी आदि नूं भी चिन्हां दे रूप विच वरतिया गया है। सूफी गुरमत काव दा नवेकला प्रतीक पति पत्नी भी सूफियां ने परमात्मा आत्मा वजों वरतिया है। सूफी काव विच काफी सहरफियां बारामां दोड़े सतवरा गंडा श्लोक आदि काव रूप विच कविता दा अंग बने। सूफी कवियां ने अपनी रचना विच व्यंग दी भी बहुत प्रभावशाली वरतों कीती है। मूरख नूं असवारी हाथी घोड़ियां पंडित पैर प्यांदे पाटे जोड़ियां करदे कुसड़ मजूरी मूरख दे जाए कर
ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਉਂ ਨੀ ਇਉਂ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿਤਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਘੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਅਸਰਫ ਫਿਰਨ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।